नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आईपीओ अलर्ट्स में। तो दोस्तों अभी एक और आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है रूट मोबाइल। ओके, तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि रूट मोबाइल के बारे में, इस आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि प्लीज़ देयर इज़ अ वार्निंग, एक वार्निंग है। जब पूरी वीडियो आप डिटेल में देखोगे मैं उसके बाद उस वार्निंग को डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस आईपीओ के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों ये आईपीओ अलर्ट्स में जो आज हम आईपीओ के बारे में देखने जा रहे हैं दैट इज़ रूट मोबाइल आईपीओ के बारे में देखने जा रहे हैं। ये 9 सितंबर से 11 सितंबर 2020 तक रहेगा। और दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। दोस्तों इसकी कंपनी का नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। ओके, और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है दिस इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती है, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो दोस्तों आप लोगों को इसकी वेबसाइट www.rootmobile.com पे जाके इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो इशू टाइप ये जो लोग देने वाले हैं दैट इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। तो जब आपको अगर आईपीओ अप्लाई करते होंगे रेगुलर या नहीं भी करते तो मैं बता दूं कि जो इशूज टाइप होते हैं यूजुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग में क्या होता है, प्राइस उसी टाइम पे जो आपके जितने भी आपके आईपीओ वगैरह जो अलॉट होते हैं उस टाइम पे जो प्राइस होता है उसी के बीच में अलॉट होता है। इसमें क्या एक रेंज दी जाती है। तो जैसे अभी क्या है, ऑफर प्राइस क्या है 445 से लेके 350 तक, सॉरी 345 से लेके 350 तक है। तो एक रेंज दी गई है। तो दैट इज कॉल्ड दिस कैटेगरीज अंडर दिस कैटेगरी इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इश्यूज। ओके, तो इसके बट ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपन लोग फिर कभी बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पर जो आपको इशू मिलेगा उसकी प्राइस बैंड कितनी है, 345 से लेके 350 तक है। तो आप जिसमें भी चाहें इसके बीच में कोई भी रेंज अप्लाई करते हुए टाइम दे सकते हैं। जो इसकी डेट है वो 9 सितंबर को ओपन होगा, जो क्लोज होगा वो 11 सितंबर 2020 को क्लोज होगा। मिनिमम आपको 40 शेयर का एक लॉट है, मतलब आप जो अप्लाई कर सकते हैं 40 शेयर के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। तो यानी अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 40 इंटू 1 दो करने हैं, तो 40 इंटू 2 3 लॉट करने हैं, तो इसी के 40 के मल्टीपल में ही करेंगे आप लोग जो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर है, मैं उस रिटेल की बात करूंगा, वो भैया 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकता है ना। तो 2 लाख तक बैठेगा नहीं, अगर इसका जो है हिसाब भी लगाओगे 350 को भी हाईएस्ट मान के करोगे तो 2 लाख तक जाएगा नहीं। खैर, आप उसके बाद जो फेस वैल्यू होगी, जो एक उसकी फेस वैल्यू होती है, जो एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है दैट इज गोइंग टू बी 10 रुपीज़। ओके, ये दोनों में बीएससी और एनएससी दोनों के अंदर लिस्टेड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फिर वही इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इससे रिलेटेड, 9 सितंबर को आईपीओ खुलेगा और इसके बाद जो है 11 सितंबर की क्लोज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने कितने 11 सितंबर ही लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो इसके जो है अलॉटमेंट होगा, फाइनलाइज होगा, उसका होगा 16 तारीख को। इनिशियलाइजेशन ऑफ फंड रिफंड आपको 17 तारीख को होगा। आपको जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे क्रेडिट होंगे 18 तारीख को होगा। और लिस्टिंग डेट इसकी 21 सितंबर की है। तो मतलब 10-15 दिन में ये सारी काम खत्म हो जाएंगे। जो भी जो इससे इंपॉर्टेंट आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग क्या है कि जब इशू आपका नहीं था, मतलब अभी जब ये कंपनी है ये लिस्टेड नहीं हुई है, तो उस टाइम प्रमोटर के पास, मतलब जो कंपनी चला रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोटर, है ना। तो प्रमोटर के पास कितना है 96% इसकी होल्डिंग है। लेकिन जब वो अपने उसको होल्डिंग को बेच देगा, सेल कर देगा, पब्लिक में दे देगा, तब उसके पास उसके बाद कितनी रह जाएगी 66.33% उसके पास होल्डिंग रह जाएगी। जो क्यूआईबीज है उनके लिए इन लोगों ने 50% का कोटा रखा है। मान के चलो ये लोग कितना पैसा लेने वाले हैं, आई थिंक 600 करोड़ का इन लोगों ने टारगेट बनाया है कि हम 600 करोड़ रुपए यहाँ से कलेक्ट करेंगे। 600 करोड़ से नकल लेने का प्लान है। तो उसमें क्या है दोस्तों, क्यूआईबीज में ये लोग करेंगे 50% कोटा क्यूआईबीज को दिया है। क्यूआईबीज में जो है आपको 50% का मतलब 300 करोड़ ये यहाँ पे क्यूआईबीज से कलेक्ट करेंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से करेंगे 15% और 35% आपके रिटेल इन्वेस्टर्स करेंगे। तो अपन लोग तो भैया रिटेल इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो लॉट साइज आप रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, मैं उसके लिए बोलूँगा कि मिनिमम साइज आपका एक लॉट कर सकते हो 40 शेयर का है। और लगभग ये जो है आपका जो प्राइस आएगा दैट इज गोइंग टू बी 14,000 नियर अबाउट। ओके, और अगर आप 14 लॉट कर सकते हो तो मैक्सिमम 560 शेयर्स आएंगे और 1,96,000 आएगा। भैया मैं आपको बोलूँगा आप देख लेना कि वो कितना सब्सक्राइब, अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन पे जा रहा है तो भैया एक ही लॉट अप्लाई करना, कम से कम मिल तो जाएगा, वरना चांसेस कम है कि मिले भी ना, है ना। तो अगर चांसेस बढ़ा
लगाने हैं तो मतलब एटलीस्ट ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर होता है ना, तो ज़्यादा लालच में नहीं आने हैं, ठीक है। तो एक ही लॉट के लिए आप अप्लाई करना, 40 शेयर्स के लिए जाना। और उसके बाद जो है दोस्तों, इन जो आईपीओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इन लोगों ने जो पैसा मांगा है पब्लिक से, अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, क्या कह के बोल रहे हैं कि इस पैसे को ये कहाँ लगाएंगे, है ना। तो इन्हें एक ड्राफ्ट करके देना, रेड ड्राफ्ट करके देना होता है, वो ड्राफ्ट सेबी में दिया जाता है। आप चाहो तो जाके ज़रूरत की ऐप में जाके, जहाँ पे आईपीओ सेशन में मैंने समझाया था ना, यहाँ पे आईपीओ आते हैं, वहाँ आईपीओ में जाके जो अपकमिंग आईपीओज है वहाँ पर जाके उसका ड्राफ्ट देख लेना, ठीक है ना। ये जो पैसा लगाने वाले हैं कहाँ लगाने वाले हैं, रीपेमेंट्स और प्रीपेमेंट्स की में लगाने वाले हैं। जो फुल और पार्ट टाइम जो है मतलब जो कंपनी ने जो है थोड़ा पैसा लिया हुआ है ना, जो अपना खर्चा पानी चलाने के लिए अभी तक लिया हुआ है, उस पैसे में उसमें लगाने वाले हैं। और कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं, है ना, कुछ इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। और एक इन्हें मुंबई के अंदर ऑफिस प्रीमिसेस भी परचेज करना है कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। तो इन्होंने भैया ये कह के बोला है कि भैया हमें तो पैसा इसलिए हमें बेचना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी तो ऑब्वियसली पूछेगा ना, सीबी तो पूछेगा कि भाई तुम क्यों बेच रहे हो, तो वो बताएंगे कि इसलिए बेच रहे हैं, ये जो पैसा आएगा हम इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है इसके फाइनेंस को देखने की, तो क्या आईपीओ का फाइनेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एसेट्स देखते हैं, इसकी एसेट्स का क्या हाल है, मिलियंस में है, जो डाटा है ये पूरा मिलियंस के अंदर है, ठीक है। तो अभी तक पहले क्वार्टर में है ना, जो कौन सा अप्रैल है, अप्रैल मई जून, तो पहले क्वार्टर के अंदर भैया इसके जो एसेट्स हैं वो कितना है, 6348.31 मिलियंस है ना, पूरा डाटा मिलियंस में है, ठीक है ना। और 31 मार्च 2020 तक कितना था, दिस इज 6265, ओके। और 31 मार्च 19 तक कितना था इसका एसेट, 5057.81 मिलियंस। और 18 में कितना था, 473.66 मिलियंस। तो इस तरह देखो, अगर इस तरह देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका जो है एसेट्स जो है कंपनी लगातार बढ़ा रही है पिछले 3 सालों के अंदर, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी जो अपना रिकॉर्ड देती है, जो सेबी के अंदर सबमिट करती है, रेड ड्राफ्ट जिसको मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसको आप एक बार देख सकते हो, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। रेवेन्यू इन मिलियंस में जाके जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो पैसा कमा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो उस पूरे रेवेन्यू के अंदर देखो 2018 में कितना कमा रहे थे, 5094.85 मिलियंस कमा रहे थे। फिर उसके बाद कितना हुआ, 8523.77 मिलियंस कमा रहे थे 31 मार्च 2019 को, इसका रेवेन्यू इतना था इस साल के अंदर, ठीक है ना, है ना। और उसके बाद जो है इसके अंदर, इसके जो अगर 19 और 20 के बीच में देखोगे तो इसका जो रेवेन्यू था 9681.02, और अभी क्योंकि एक ही क्वार्टर हुआ इसने 3122.95 मिलियंस इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया पहले ही क्वार्टर के अंदर। तो ये था दोस्तों डाटा। तो इस तरह देखो ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर में है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब कंपनी कंटिन्यूस परफॉर्म ग्रोथ पे होती है तब उसका हमें फायदा होता है, ठीक है ना, कि हाँ अभी उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे एसेट्स। एसेट्स क्या है, जहाँ पे मतलब जो कंपनी की अपनी संपत्ति है ना। और ये रेवेन्यू क्या है कि कितना वो कमा रही है, लेकिन उसमें प्रॉफिट थोड़ी ना होता है सारा कुछ। भाई जब कमा रही है उसके लिए कुछ खर्चा तो कर रही होगी ना, एम्प्लॉयज़ को दे रही होगी या कुछ कर रही होगी, है ना। जो अपने प्रेमिसिस और खर्चे पानी वो सब काट कूट के टैक्स दे देने के बाद जो प्रॉफिट बनता है ना, वो जो है इसका 31 मार्च 2018 तक था 466.77 मिलियंस। ये मिलियंस में है ना, मिलियंस मतलब 1 मिलियन का बोलेगा तो 10 लाख है ना। तो उसके बाद 545.32 31 मार्च 2019 तक था, 691 आपका 0.2 ये मिलियंस आपका 2020 तक था। और ताज्जुब की बात देखो, इन्होंने नियर अबाउट 269.34 है ना, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, पहले क्वार्टर में इतनी कमाई इन लोगों ने कर ली है। तो ये है प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू में से आप अपने सारे खर्चे वर्चे काट दो तो वो उसके बाद जो नेट बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये भी देखो इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहा है अभी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा इसकी ग्रोथ फैक्टर्स है। अगर हम इन जो डाटा ये इशूज़ किया गया है उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो इस केस में ये कंपनी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं उसकी बात करता हूँ वार्निंग की, है ना। दोस्तों वार्निंग मैंने आपको बोली थी, देखो पैसा आपका है, आपको आईपीओ में लगाना है। मेरा काम था बिल्कुल साधारण भाषा में, एक ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी डाटा को समझ पाए, क्योंकि देखो पैसा अल्टीमेट आप लगा रहे हैं, लेकिन लगाने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। आपके पास पैसा लगाने की वजह होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में पैसे क्यों लगा रहा हूं, है ना। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। जुआ नहीं खेलना है कि पैसा लगा दिया, बढ़ गया तो ठीक है, कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको समझदारी से पैसा लगाना है, बड़ी मेहनत का पैसा है आपका, है ना, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो उसको बहुत ही समझदारी से लगाना है। मैं सिर्फ आपको डेटा पॉइंट्स दे रहा हूं यहां पर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आईपीओ लो या मत लो, वो आपकी मर्जी है। आप एनालाइज करो कि हाँ आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखो इस कंपनी के बारे में जो मैंने आगे डिटेल्स की वो 3 डोमेन्स में जो है प्रॉपरली डील करती है। तो मुझे इसमें
ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन आपका क्या मानना है कि भाई इस सेक्टर में आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी या क्या चीज़ है, तो ये आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये डेटा पॉइंट्स आपको समझ आएंगे, एक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि जो इस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो वहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी और आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। क्या आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस IPO को, है ना, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए कंटिन्यूसली तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए, जो बेल का बटन है इस पर दबा दीजिए और वहाँ पर जाके ये ऑल है ना, इस वाले ऑल पे जाके कर दीजिएगा, तो हर एक वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है आपके पास पहुँच जाएगी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से डाटा प्रोवाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पॉइंट्स लाऊँ, है ना, ज्ञान कम बांटूँ और आपको उस लेवल पे बनाऊँ कि आप जब अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप समझें कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। जैसे ये IPO ओपन होगा मैं ज़रूरत से किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं अप्लाई कर दूंगा। अगर आप अपस्टॉक या ज़रूरत में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे के लिंक को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।